इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी होगी। और हमारी जद्दोजहद याद रखिए, हम हक और सच का अलम उठाए हुए हैं और 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम ने इनको रिजेक्ट किया है। सारे केसेस बुग़्ज़ कीने पे बेस करते हैं, ये मुनाफ़क़त है, झूठ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शक्लें और उनकी हकीकतें अदालतों में खुल के सामने आ रही हैं। साइफर केस हो या बाकी जितने केसेस हों, कानून से बरी होगा। हाँ, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि कौम को ये मैसेज देना है कि जब आप हक और सच के लिए खड़े होते हैं तो ये फ़लसफ़ा हुसैन है, आजमाए जाओगे, टटोले जाओगे, आपका इम्तिहान लिया जाएगा। सुरखरू वो होते हैं जो जगह पे खड़े रहते हैं, और उसकी बेहतरीन मिसाल आज उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए इमरान खान है। इमरान खान अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, अपनी केसेस के लिए कोई डील नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क की सलामती बका के लिए, इस मुल्क की गैरत के लिए, और सबसे बढ़कर ये कानून और आइन की बालादस्ती के लिए वो खड़े। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े, और हमारा मैसेज ये है कि बहुत हो गया। इस वक्त कौम महंगाई में डूबी हुई है, कौम आजमाइश में, कौम का इम्तिहान ना लिया जाए। फेडरेटिंग यूनिट्स को गले लगाएं, कौम के मैंडेट को एक्सेप्ट करें। ये रिजेक्टेड लॉर्ड बार बार आजमाने के बाद पाकिस्तान पे जो मुसल्लत किया गया है, ये पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के लिए, और हम सब ने हल्फ लिया हुआ है, पहले बतौर मुसलमान, फिर बतौर पीटीआई के एक अदना कारकुन के, और फिर पार्लियामान के हल्फ। ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम हक और सच के लिए खड़े हों। हम इंशाअल्लाह डटे हुए हैं, और रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से जीत हमारी होगी, और वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह बिज़्निल्लाह। थैंक यू। वो दम तोड़ चुकी है, 16 को समाअत दोबारा की जाएगी, क्या कहेंगे इस बारे से? अब 16 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जजेस ने तो 16 की तारीख दी, तब तक हम देखिए, हमको उम्मीद से आते हैं तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। तो जब हम आते हैं तो वो आगे चली जाती है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को हम उम्मीद रखते हैं कि ये जजेस इंसाफ करेंगे, और ये जो केस है, क्योंकि मेरे ख्याल में जजेस को बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, उनकी बातों से भी लग रहा है कि उनको समझ आ रही है कि इस केस में कोई दम नहीं है, और ये गलत केस फाइल किया गया था। राना सनाउल्लाह ने जो केस फाइल किया था ये गलत था, और इतनी देर एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। ये उनके साथ बड़ा सरासर ज़्यादती हुई है। तो एक केस तो जाना चाहिए, तोशाखाना सस्पेंड हो चुका है, अब ये वाला भी जाना चाहिए, और इसको जल्दी होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा कि ईद तक इनको जेल से नहीं निकलना चाहिए, मेहमान रखना है बस। ये बताइएगा, खान साहब ने कुछ बताया है जो आपकी ख़वातीन जेलों में कैद है, उनकी उनसे मुलाकातों का या उनके माली हालात के हवाले से कुछ कहा है? देखिए, खान साहब को सारा कुछ पता है कि, और उनको लॉयर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं, ये सारी डिस्कशन होती है, और हम खुद उनके साथ मुलाकात करते हैं, और उनकी सपोर्ट के लिए पीटीआई के लॉयर्स वगैरह सब सिस्टम बना हुआ है जिनसे उनको सपोर्ट मिल रही है, जो लोग जेल हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए। और ईद के लिए हम ख़ास उसका एहतमाम कर रहे हैं, और हम खुद जाएंगे मियाँ वाली, क्योंकि मियाँ वाली में भी 176 कैदी हैं, और शुरू से हैं, ये मई से हैं। तो उनकी फैमिलीज़ को मुलाकात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 तारीख को उनसे मुलाकात करें। मैम, खान साहब के दुआई तकरीब का भी आज एक रावलपिंडी में इनेकाद किया गया है, तो आज आप वहाँ पर शिरकत करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें, जो कैद में हैं, जो इतने हमारे, देखिए ईद आ गई है और उनकी फैमिलीज़ घर में हैं, और कई फैमिलीज़ ने ये कहा कि हम कहीं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम ईद में उनका सोच के हमें बड़ी ज़हनी तकलीफ़ भी है। तो हमने ये पिंडी वालों ने कहा हम इसके लिए दुआ करते हैं, और हम सब उस दुआ में शिरकत करेंगे कैदियों के लिए इंशाअल्लाह। हलीमा खान साहब, आज बताइएगा, डॉक्टर की चेकअप भी किया है बुशरा बीबी का, और खान साहब की चेकअप हुआ है, क्या कहेंगे कि आपके पास अभी सिर्फ बुशरा बीबी का चेकअप हुआ है। डॉक्टर हासिल गए थे टिम्स की टीम के साथ, और उन्होंने मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उन्होंने, मैं कहना क्या उसमें क्या होता है, एंडोस्कोपी रेकमेंड की, क्योंकि उन्होंने कहा था जलन है, तो उन्होंने एंडोस्कोपी रिकमेंड किया। और ये अब टिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो पहले रिपोर्ट लिखेंगे, क्योंकि जेल में जब होता है इतना आसान नहीं होता, फिर वो रिपोर्ट लिखेंगे, फिर वो उनका चेकअप होगा। लेकिन जब वो एंडोस्कोपी भी होगी
اس کے اندر ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں شوکت خان کے ڈاکٹر عاصم یوسف وہ وہاں موجود ہوں گے. یہ ہماری اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے. اور ہفتے کے روز فلمس کی ٹیم ڈاکٹر عاصم یوسف کے ساتھ وہ جائے گی اڈیالہ جیل اور عمران خان کا نمائندہ. میم آپ آج اس طرح تھوڑا مایوس ہو کے آ رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ اتفاق پریشان نظر آ رہی ہے. ان کو ختم کرنی چاہیے, ان کو ختم کرنی چاہیے کنڈکشن. اور وہ عید کا وقت تھا اور آپ یہ جان کے آپ ڈیلے کرتے ہیں. خیر چپ, اب میں کچھ نہ اب میں اس وقت ایسا سوال نہ پوچھو. اب ہمیں 16 تک پھر انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, رہا کرو, خان کو. عمران خان زندہ باد, زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سائفر کیسز کی سماعت جاری تھی اور اسے 16 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے, جبکہ سیکورٹی بھی کافی آج الرٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج اعظم سواتی صاحب تحریک انصاف کے چند گمنام چہرے اس وقت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے, جن میں اعظم سواتی صاحب تھے, شہریار افریدی صاحب تھے, جن کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور ان سے ڈفرینٹ قسم کے کویشچن کیے گئے. جیسا کہ مراد سعید سے ملاقات اعظم سواتی صاحب کی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے ریگریٹ کیا کہ میری کوئی ملاقات مراد صحیح سے نہیں ہوئی اور شہریار افریدی کے حوصلے بلند تھے. لیکن ان چہروں کا اتنے عرصے کے بعد سامنے آنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دلائل تھے, ان کے یہ بیانات تھے کہ ہم چہروں سے مطمئن ہیں اور ہم پاکستان کے بچوں کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی بیٹیوں کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ اعظم سواتی صاحب کا کہنا تھا کہ ان سے صحافی کا سوال تھا کہ اگر آپ کیا پاکستان کو مطلب کہ چھوڑ کر چلے جائیں گے, اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں گے, تو انہوں نے اسے ریگریٹ کیا اور یہ کہا کہ نہیں, پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, یہ میری ہی ہیں اور اگر میں اپنے بچوں کو ہی کیوں باہر لے کر جاؤں گا, یہ تمام تر لوگ بھی تو میرے ہی بچے ہیں, تو جدھر یہ رہیں گے ادھر ہی میرے بچے رہیں گے. یہ کہنا تھا اعظم سواتی کا. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ تھی, وہ آج کافی مایوس نظر آ رہی تھی, لیکن میڈیا سے یہ بات کی کہ ہم مایوس نہیں ہیں اور عید عمران خان صاحب جیل میں ہی گزاریں گے. 16 اپریل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ گاڑی میں موجود ہیں اس وقت اور میڈیا والے ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی میڈیا کے کافی اہلکار ہیں اور کافی بھاری نفری بھی موجود تھی. شہریار افریدی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اعظم سواتی صاحب بھی تھے اور یہ آج کی تاریخ کافی مطلب کہ جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ تھی اور بہت ہی انرجیٹک قسم کی یہ تاریخ لگ رہی تھی. تو آج کی یہ سماعت ملتوی کر 16 اپریل پر ڈال دی گئی ہے اور اب عمران خان کے اس کیس کی سماعت 16 اپریل کو ہوگی. اور کہا یہ جاتا رہا تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو مطلب کہ ختم کرنے کے بعد عمران خان صاحب عید گھر آ کر کریں, لیکن ایسا کچھ نہیں. تو ناظرین, یہ ہیں آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.